Hello friends, I am your host Abhimanyu and welcome to your own channel. So guys, today we are here at the New Gurgaon and covering one of the biggest commercial launch which is in a sector 82. So guys, I am talking about the first commercial mall of the New Gurgaon और मेरे साथ है Mr. Prashant Singh Rathore. So being a resident of the New Gurgaon, we have some questions regarding the New Gurgaon and this commercial mall. So hi sir, how are you? Hello, fine. Abhimanyu. So sir, we have some questions regarding Elan 82 and commercials के बारे में. मेजर क्या है कि आज मार्केट में मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं, बट आज बोलते हैं कि अभिमन्यु यार मेरा कमर्शियल चल नहीं रहा, या मैंने जो रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे वो रिटर्न्स उनको नहीं मिल रहे. सो आपका क्या कहना है सर इस बारे में? सबसे पहले अभिमन्यु देखो, मैटर करता है आप किस ब्रांड के साथ में जा रहे हो. बीइंग इन एलान एक बहुत अच्छा ब्रांड है, कॉम्पैक्ट प्रिसाइज लोकेशन पे स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट लेके आता है जिसमें अच्छा फुटफॉल और रेंटल यील्ड कस्टमर को अच्छी आगे मिल पाए. तो सबसे पहले ये मैटर यही करता है आप किस प्रोडक्ट के साथ में जाते हो, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी थीम क्या है. ठीक है. तो सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू गुड़गांव, बिकॉज ऑलरेडी मल्टीपल हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द त्रान इज देयर, सफायर 83 इज देयर, सो मल्टीपल हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं, तो इस कमर्शियल मॉल में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अभिमन्यु क्वेश्चन अच्छा है, आप सही कह रहे हो. यहाँ पे मैं बात करूँ तो रेहान का शायद ये कमर्शियल ब्रॉडवेज के नाम से है, ये रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट है. और न्यू गुड़गांव में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ब्रदर इसमें सेक्टर्स की अगर बात करूँ तो सेक्टर्स आते हैं 81 से लेकर 95 तक. ऑलमोस्ट क्लोज टू 40,000 अपार्टमेंट्स आर रेडी टू मूव इन. तो एक घर में अगर मैं 4 बंदे का भी एवरेज ला के रहते हैं तो 1,60,000 का फुटफॉल ऑलरेडी है यहाँ पे. और जब तक ये प्रोडक्ट रेडी होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ एलान द इम्पीरियल की, तो क्लोज टू 3,20,000 पीपल विल बी रिसाइडिंग हियर. और ये कॉन्सेप्ट खुद में बहुत ही अलग है. जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, एक 5 स्टार होटल साइन बाय द JW मैरियट, एक लग्जरी सेंट्रलाइज AC वाला मॉल जिसकी थीम अपने आप में ही अलग बात है. तो अभिमन्यु दिस विल बीट अदर कॉम्पिटिशंस एज वेल. सो आप कह रहे हैं सर कि देयर इज अ मल्टीपल हाई स्ट्रीट मार्केट्स इन न्यू गुड़गांव और कहीं ना कहीं हमें कमर्शियल्स की एक लैक देखती है न्यू गुड़गांव के अंदर. बिल्कुल, पब्लिक को अच्छी शॉपिंग करने के लिए, अच्छा टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. इधर दे विल गो टू द एम्बियंस मॉल और वर्ल्ड मार्क और अराया मॉल. तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पास में NH8 पास में, इनके रेजिडेंट्स को एक अच्छी थीम वाली चीज केटर करने को मिलेगी. ओके सो वन मोर क्वेश्चन, Elan being a new developer, not a single project is fully placed and running, will they be able to live up their hype? क्वेश्चन अच्छा है वन्यू. एलान इनकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इन्होंने अभी जो प्रोडक्ट रेडी किए हैं 84 में मिरेकल रेडी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. अभी ब्रांड्स की बात करूँ, 1 या 2 ही ब्रांड्स हैं, लाइक डोमिनोज एंड KFC अभी रनिंग है. और एपिक भी इन्होंने अभी जस्ट रेडी किया है, लीज आउट अभी नहीं कर पाए क्योंकि प्रोजेक्ट की अभी जस्ट उसकी रिसीव हुई है. तो आप इनकी लोकेशन देखो जहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आते हैं, 84 में क्लोज टू CPR, क्लोज टू द्वारका एक्सप्रेस पे लोकेशन एडवांटेज मिल जाता है इनको. 70 में एपिक की बात करूँ तो आसपास में रेजिडेंशियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, BPTP की, ट्यूलिप की, DLF की, मल्टीपल टाउनशिप्स हैं. और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूँगा 82 इम्पीरियल की, यहाँ पे यार अभिमन्यु अपने आप में यार ये ब्रांड है, आसपास कोई बीट कर ही नहीं पाएगा इसको. सर लाइक इनकी जो हाइप है यार, ये नए हैं, चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, तो यार यू नीड टू गिव इट अ ट्राई, आपको देना पड़ेगा. ओके सर, एक्चुअली यही कि देयर इज अ मल्टीपल क्लाइंट्स इन अ मार्केट, तो जब उनके कॉल्स आते हैं हमारे पास, दे आस्क मी अभिमन्यु कि यार एलान एपिक, एलान मिरेकल, एलान टाउन सेंटर एंड एलान मर्केडो, जहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो उन लोगों को रिटर्न्स नहीं मिल रहे, या अभी ब्रांड्स के साथ उनकी लीजिंग नहीं हुई है और लोगों को मेंटेनेंस वहाँ पे देना पड़ रहा है. तो आप क्या बोलेंगे सर इस बारे में? ब्रदर आप ये लगा के चलो ना, कमर्शियल एक ये पॉन्जी स्कीम नहीं है कि आपने इसमें 1 करोड़ रुपये डाला, अगले साल में आपके 2 करोड़ हो गए, फिर आपको 10 लाख रुपए महीने का रेंटल आ रहा है. कमर्शियल को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा. कमर्शियल रेडी होता है, उसमें फिट आउट्स में टाइम लगता है, ब्रांड्स को मार्केट को सेटअप करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 5-7 साल. अगर डे 1 से अगर मैं लेके चल रहा हूँ, जब से प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होगा, तो यू नीड टू वेट, और रिटर्न्स आपको तभी स्टार्ट होंगे. एकदम से कोई भी चीज़ नहीं चल जाती है. इनके अगर मैं बाकी काउंटर प्रोडक्ट्स की बात करूँ, मैं किसी पर्टिकुलर बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो क्या करते हैं यार, आपस में कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं. हर 500 मीटर में उनका खुद का प्रोडक्ट है, 14 एकड़ में 1400 दुकानें. यार ब्रांड्स तो लिमिटेड है ना, कैसे आ पाएंगे? आप एलान के साथ में थोड़ा सा रखिए भरोसा. सर एलान इज अ कैपिटल बिल्डर, आई नो. एलान टाउन सेंटर में PVR इज ऑलरेडी ऑपरेशनल. यार उस लोकेशन पे चला दिया तो यार ये कहीं भी चला देगा. आर्या मॉल के बिल्कुल अपोजिट. वही कह रहा हूँ, उस लोकेशन में इन्होंने चला दिया ना, कहीं पे भी चला सकते हैं ये. यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. असम्पशंस में अगर मैं बात करूं, मिरेकल में फिट आउट्स का काम स्टार्ट है. मिरेकल में, एपिक में भी इनफैक्ट फिट आउट स्टार्ट हो गए. NY सिनेमास विल बी रेडी इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. एंड आई रिसेंटली गॉट अ न्यूज़ कि सेकंड फ्लोर इज ऑलरेडी लीज्ड आउट. हां, सेकंड फ्लोर फंटेंजिया से 40,000 स्क्वायर फीट लीज आउट हो गया. काफी अच्छी लीजिंग करी उन्होंने.
और अभी ये बात कर रहे हैं शायद एंटरटेनमेंट जोन को भी वाइंड अप करने के लिए। तो द बेस्ट पार्ट इज दैट कि एलान के जितने भी कमर्शियल्स आज गुड़गांव में, या तो उनकी लोकेशंस डिफरेंट हैं एंड दे विल टेक सम टाइम टू गेटिंग देयर लेड आउट एंड फिट आउट्स का थोड़ा सा टाइम लगता है यार, बट इफ यू हैव अ पेशेंस तो आप कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट कर बिल्कुल यार, सबर का फल मीठा होता है। आपको बिल्कुल। वेट करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी आप वेट करते हो तो आपको मच बेटर रिटर्न्स लेके जाए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं एक थीम बेस्ड होते हैं नॉर्मल। ओके, सो सर कैन यू प्लीज एलाबोरेट अस द एलान 82, एलान इंपीरियल 82? बता देता हूँ। तो एलान अपना ये द मॉल ऑफ गुड़गांव के नाम से प्रमोशन कर रहे हैं। इसका नाम है द इंपीरियल। लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, 9.5 एकर्स का लैंड बैंक है इनके पास, जिसमें 2 एकर्स में दे आर प्लानिंग फॉर द एक 5-स्टार होटल चेन साइन बाय द JW मैरियट, और 7.5 एकर्स में एक सेंट्रलाइज्ड लग्जरी थीम बेस्ड एक कमर्शियल मॉल लेके आ रहे हैं, जिसका एलिवेशन रहेगा लोअर ग्राउंड +5 का। फ्रंट में इनके पास एंकर स्टोर उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, डबल लाइटेड ट्रिपल लाइटेड जो है। आसपास में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो मिनिमम 1 CR टू अप टू 20 CR तक की इन्वेस्टमेंट इसमें पॉसिबल है। रिटर्न्स की बात करूँ तो ये प्री रिलीज प्रोडक्ट है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रिटर्न्स। आपने स्टार्टिंग में इस प्रोडक्ट में प्री लॉन्च में आप एंटर करते हो तो 13-14 साल तक की कमाई आपकी फिक्स हो जाती है। कैसे? 4 साल तो आपको प्री रिटर्न मिलेगा ही, शॉर्ट रिटर्न, उसके बाद 9 साल की लीज है, तो 4 + 9 = 13 ईयर्स। तो एक बार पैसा लगा के आप 13-14 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे। ओके, सो सर व्हाट इज द एड ऑन एडवांटेज ऑफ द होटल जो JW मैरियट इन्होंने साइन अप किया है? सर अभिमन्यु जी, आप ये लगा के चलो एम्बियंस लोग करते हैं, मॉल का नाम किसी को नहीं याद है, ठीक है? आगे चल के क्या रहेगा कि इस प्रोडक्ट का नाम लोग भूल जाएंगे, उनको याद रहेगा यार वो JW मैरियट वाले मॉल में चलते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है, तो अपने आप में ये लैंडमार्क बन जाएगा आसपास में। और आसपास की विजिबिलिटी की बात करें, हेलीपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल सिटीज कमिंग, NH8 पास में है, होटल का अपने आप में एडवांटेज है, बुकिंग्स एंड ऑल। आप सराउंडिंग्स इज आल्सो गुड। ऑन माय बैक साइड यू कैन सी DLF Ultima is there, इट इज अ गुड प्रॉपर्टी एवेन्यू, Parkview Ananda is there, and there is a multiple properties जहाँ पे आज लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। The best part is that there is a multiple residential properties जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आज से 4 साल के बाद बन के जब ये मॉल तैयार होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी फैमिलीज आ जाएंगी। So sir, we have a one more question. Will this commercial will be able to beat already establishment commercial in this area? क्या ये commercial beat कर पाएगा जो all high street markets हैं? यार ये क्वेश्चन तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था, बाकी सारे हाई स्ट्रीट्स हैं यार, आप उसमें लगा के चलो कि मॉल्स में जो बीट करता है वो बीट करता है उसका वेदर। मैं बारिश में नहीं जा सकता, मैं भरी गर्मी में नहीं जा सकता हूँ, आसपास जितने भी हैं या ब्रॉडवेज है, ये अभी हैं, अभी लोगों की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, बट डाउन द लाइन जब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आ जाएगी जहाँ पे सारे एक ही रूफ के अंदर लोगों को सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यार ऑब्वियसली बीट करेगा ये। Okay, so I have one more question. What kind of rental yield we can expect in this Freesible in future? आप लगा के चलो रेंटल क्लोज टू 8 to 9% की आपको रेंटल यील्ड मिल जाएगी। केवल रेंटल यील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रिसिएशन तो अलग है ही। क्लोज टू 8-9%। लेट्स से की प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो 1 CR की, उसका 8% मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 8 लाख रुपीज़ एनुअल आपको रेंटल यील्ड मिलेगी ही मिलेगी। कारण उसका ये है कि अब सेम प्रोडक्ट कंज्यूमर की सेम, अगर रोड की बात करता हूँ तो मेन्यू देखोगे यार, उस पर स्प्लेंडर भी चलती है, तो बुलेट भी चलती है, मारुति की कार भी चलती है, BMW भी चलती है, सेगमेंट अलग अलग है, लोग यूज़ करने वाले अलग है। और इस विसिनिटी में सारी जेंट्रीज हैं, 30 लाख से लेके 20 करोड़ वाली जेंट्रीज। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सर वन मोर क्वेश्चन, सो ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। सर एक्चुअली क्या है कि पास में 88 सेक्टर है, आई थॉट आप अवेयर होंगे, AIPL का नया प्रोडक्ट आ रहा है, कमर्शियल प्रोडक्ट इन सेक्टर 88। सो आप कौन सा प्रोडक्ट उसमें से चूज़ करते हैं? अगर आपको एलान 82 और AIPL में से अगर कोई चूज़ करना हो तो आप कौन सा चूज़ करते हैं, एंड टेल अस द रीज़न कि आप क्यों उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट यार वैसे तो AIPL लोकेशन वाइज अच्छा है, बट बीइंग एन इन्वेस्टर मैं सारी चीज़ों को देखूंगा। पॉसिबल फ्यूचर में 88 जैसे 4 साल उनको बनने में लग जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे रेसिडेंशियल एक्टिविटी ही नहीं है, वो केटर कैसे करेगा? अभी वहाँ पे जो मॉल्स रेडी हैं, मैं बात करूँ तो 99 सेक्टर में ओकस का मेडली है, एंड इन 109 देयर इज अ मॉल नेम Conscient One, वहाँ पे रेसिडेंशियल एक्टिविटी ही नहीं है। बीइंग एन इन्वेस्टर वहाँ पे एप्रिशिएशन ग्रोथ ही नहीं हुई है। इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो आसपास केवल वाटिका के पास 780 एकड़ का लैंड बैंक है जिसमें लोग रह रहे हैं, DLF के पास 230 एकड़ का लैंड बैंक है जिसमें लोग रह रहे हैं, शोभा आ रहा है यहाँ पे, आशियाना इज कमिंग विद द न्यू प्रोजेक्ट। तो मुझे बीइंग एन इन्वेस्टर्स कमर्शियल में मुझे चाहिए फुटफॉल, और फुटफॉल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मेरा एक फैक्टर यहाँ पे दूर हो जाता है कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। लोग यहाँ तो आएंगे, तो यहाँ तो बिल्कुल ही आएंगे। कमर्शियल्स को चलाने के लिए मेजर हमें कैशमैन चाहिए, और कैशमैन के लिए यहाँ पे 50 लाख से लेके 20 CR तक की इन्वेंट्रीज हैं। बिल्कुल, एंड इवन शोभा, आशियाना एंड एल्डिको इज ऑल्सो कमिंग विद देयर न्यू प्रोजेक्ट्स। सो गाइज,
Thank you so much for watching our video. If you have any question regarding गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.